हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रवीण और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोगों के द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। आज का हम लोगों का मोटिवेशन है, आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। दोस्तों, यही उम्मीद है जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई उम्मीदों को प्राप्त करते हैं। आज मुश्किल है यह सोचकर अगर हम लोग शांत बैठ गए तो हम लोगों की उम्मीद या जो हम लोगों ने फ्यूचर प्लानिंग की है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटी सोचकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार की अभी कई परेशानियां हुई हैं, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की वजह से हम लोगों के जो स्टडी क्लासेस है जो ऑफलाइन हुआ करती थी वो आज के दौर में बंद हो चुकी है। इन स्टडी क्लासों के बंद होने के कारण कई स्टूडेंट वहीं थम गए हैं। जैसे कि जो व्यक्ति एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इंदौर जाया करते थे, वह स्टूडेंट आज घर में बैठे हैं। जिन्होंने यह सपना देखा था कि हम इंदौर जाकर तैयारी करेंगे, आज उन लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। किंतु जिन्होंने अपनी इन परेशानियों को छोड़कर अपॉर्चुनिटी ढूंढी वो आज सक्सेस हुए हैं। दोस्तों, वक्त का दौर उनके लिए थम गया जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा और वहीं थम गए कि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तभी हम लोग तैयारी करेंगे। ऐसा न करते हुए दोस्तों, हमको समय के साथ बदलना है और बदलते हुए आगे बढ़ते रहना है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टडी की थी, उन पर थोड़ा गौर डालते हैं। हम लोगों ने सन, स्टार, प्लेनेट के अन्य जानकारियों का अध्ययन किया था, साथ ही ओरिजिन ऑफ अर्थ तथा साथ में प्लेनेट की उत्पत्ति कैसे हुई उनके लिए कुछ हाइपोथेसिस देखे थे। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों स्टडी करेंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी है तथा पृथ्वी की आयु से संबंधित पृथ्वी की आयु की गणना किन आधारों पर की जाती है, इन आधारों का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने स्टडी की है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर है। यह जो 4.5 बिलियन ईयर है इसकी गणना 1950 में की गई थी। हमारे बीच में उपस्थित महान फिलोसफियर के द्वारा यह बताया गया था कि टाइम की कोई सीमा नहीं होती, टाइम अनंत होता है। इसके साथ ही भारतीय ऋषि मुनियों ने भी अनेक परिकल्पनाएं दी, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वह उन्नत सभ्यता है। हम कह सकते हैं कि केपलर के नियम के पहले भी ग्रहों की परिक्रमा की जानकारी भारतीय सभ्यता में दी गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता एक उन्नत सभ्यता है। 20वीं शताब्दी के ठीक पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए किसी भी पुराने फॉसल्स या किसी भी पुराने पत्थर की एज निकाली जा सकती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग की बात सुनकर हमें घबराना नहीं है, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज नहीं हुआ है। यह जो प्रोसेस है यह रेडियो एक्टिव की तरह होने के कारण इसे रेडियो एक्टिव डेटिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्व टूट कर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड के द्वारा किसी भी फॉसल्स या स्टोन की एज निकाली जा सकती है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की आयु ज्ञात करने के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या फिर किसी भी जानवर की आयु ज्ञात करने के लिए उस जानवर के डीएनए की आवश्यकता होती है, तथा किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोगों के द्वारा पेड़ को काटकर उसकी रिंग को काउंट करके उस पेड़ की आयु निकाल सकते हैं। उसी प्रकार पत्थर या फॉसल्स की एज का पता करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड का यूज किया जाता है।
दोस्तों, हम लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण कार्बन से हुआ है। अर्थात अगर कोई बीज आज पौधे का रूप ग्रहण कर रहा है तो वह कार्बन से ही एनर्जी ले रहा है। उसी एनर्जी के द्वारा वह बड़ा हो रहा है तथा वही पौधे को जंतु के द्वारा खाया जाता है। अर्थात यह कार्बन की एनर्जी दूसरे रूप में रूपांतरित होकर किसी अन्य जीव में आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का निर्माण कार्बन के द्वारा हुआ है। हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन एक प्रकार के नहीं होते, अर्थात कार्बन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें कार्बन C12 जिसका परमाणु भार 12 होता है वह कार्बन स्थायी कार्बन होता है। वह अन्य इसके जो आइसोटोप्स है वह अस्थायी रूप के कार्बन होते हैं। इसी के साथ हम लोग समझते हैं दोस्तों, जब कोई फॉसल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जान नहीं होती। वह जान नहीं होने के कारण उसमें कार्बन के नंबर्स अलग अलग होते हैं। टाइम के साथ साथ कार्बन की संख्याओं में कमी आने लगती है। इस आधार पर हम कार्बन की संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। वह काउंट करके हम किसी भी फॉसल्स या स्टोन की एज निकाल सकते हैं। दोस्तों, सन 1950 में कैलिफोर्निया के जियोकेमिस्ट केलियर्सिन पेडरसन नामक वैज्ञानिक हुआ करते हैं। इनके द्वारा केनियन डियालो नामक उल्कापिंड का अध्ययन किया गया। वह स्पेस से आए अनेक स्टोन की गणना की गई। इसमें यह जानकारी निकल के आती है कि इन जो स्पेस से आए हुए उल्कापिंड है इनकी भी एज 4.5 बिलियन समथिंग है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की एज लगभग 4.5 बिलियन समथिंग मानी गई है। दोस्तों, आज भी यह रोचक का विषय है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। वैज्ञानिकों के द्वारा आज भी पृथ्वी की आयु के संबंधित अध्ययन जारी है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी की आयु ज्ञात करने वाली विधियों पर प्रकाश डाला, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट की जिसमें हम लोगों ने बताया कि रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसी तरीके से और कुछ अन्य प्रकार दिए गए हैं। इन प्रकारों का भी अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा इन प्रकारों का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।